नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं नोएडा हाट में और यहाँ पे आप जैसा आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत और कुछ स्वदेशी मेला लगा हुआ है। तो अंदर और क्या नया है, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन अभी नया क्या है वो तो अंदर जाके पता चलेगा। चलिए चलते हैं मेले के अंदर और अभी देखते हैं, क्योंकि दिन के अभी बज रहे हैं 1, तो अभी क्राउड काफ़ी कम है। चलिए चलते हैं मेरे साथ में मेले के अंदर। दिल्ली हाट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आज आपको मैं लेके चलती हूँ नोएडा हाट में। अगर आपको नोएडा हाट घूमना है तो ये सालों भर लगा होता है, लेकिन फेस्टिवल सीजन के दौरान यहाँ एक अलग रौनक देखने को मिलती है। तो नोएडा हाट नोएडा के 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला एक मशहूर शिल्प और खाद्य बाजार है। यहाँ आकर आप ग्रामीण संस्कृति के दर्शन करने के साथ साथ आधुनिक सामान की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ आपको हस्तशिल्प, खाद्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। यहाँ बाजार लगने का समय जो है सुबह 10 बजे का है। तो हम लोग जो है, और आपको मेन क्राउड जो देखने मिलेगा वो शाम के 4 बजे के बाद है। हम लोग दिन के 1 बजे आ गए थे, इस वजह से यहाँ पे आपको क्राउड नहीं दिखेगा और दुकानें भी अभी सज ही रही थी, लेकिन हमें जो इवनिंग में टाइम नहीं था इसलिए हम दिन में ही यहाँ पे आ गए थे। अगर आप खरीदारी के साथ साथ जो है मनोरंजन भी करना चाहते हैं तो शाम के टाइम आइएगा। शाम के टाइम में यहाँ पे काफ़ी म्यूज़िकल प्रोग्राम भी होते हैं और खाने पीने के आपको बहुत से स्टॉल मिल जाएंगे। नोएडा हाट का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को भारतीय कला और संस्कृति के दर्शन कराने के लिए रोजगार के नए अवसर मुहैया कराना है। यहाँ उद्यमी और निवेशक आकर अपने उत्पाद की विशेषताओं को मेला देखने आए लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण काम करती है भारतीय कलाकृतियाँ। यदि आप कलाकार हैं, कलात्मक हैं, तो आपको कला के क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी है, तो आपको नोएडा हाट एक बार ज़रूर जाना चाहिए। नोएडा हाट में ऐसी बहुत सी कलात्मक चीज़ें मिल जाएंगी जिसे वेस्ट सामान से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक से एक जो है डेकोरेटिव आइटम और जो क्रॉकरी देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी कलरफुल है और बहुत ही खूबसूरत भी है। और बस थोड़ी सी आपको बार्गेनिंग जो यहाँ पे मे भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कप लिया जिसका प्राइस उन्होंने 300 बताया था, और लेकिन उन्होंने वहाँ पे मुझे 250 रुपीज़ कर दिया। थोड़ी सी बार्गेनिंग भी है। ये कप भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो हमने ये से परचेज़ किया है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टॉक तो बहुत अच्छा था और बहुत कुछ ऐसा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, त्योहार के समय भी और अपने डेली यूज़ के समय भी। तो अभी चूँकि दिवाली पास में थी, इस वजह से दिवाली के लिए तोरण वगैरह काफ़ी मिलेंगे और डिफरेंट टाइप के दिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिले। आपको अपने कमरे में सजाने के लिए प्लस गार्डन एरिया में सजाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आकर आपको लगेगा कि यहाँ पे जो स्थित जो है हर एक स्टॉल अपनी एक अलग कहानी कहती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, वुडन क्राफ्ट, जूट बैग्स और कलरफुल लैम्प तक। देसी आर्ट, लोकल कल्चर और हैंडमेड क्रिएशन से भरा ये मेला आपका दिल जीत लेगा। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ देखने को मिली हमें। तो हमें भी दिवाली के लिए कुछ दिए और कुछ डेकोरेटिव आइटम लेने थे, तो हमें यहाँ पे कुछ अच्छे लगे, वो मैं यहाँ पर ये दिया बहुत ही खूबसूरत है जो 100 रुपीज़ में था। ये शुभ लाभ है जो हम दरवाजे के बाहर हम इसे हैंग कर सकते हैं, ये 150 रुपीज़ में था। तो ये जो है एक्चुअल प्राइस थी, यहाँ बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो हाथ का काम था उस अकॉर्डिंग प्राइस जो हमें बहुत सही लगा। और ये फ्रिज पे लगाने के लिए मैग्नेट्स, डिफरेंट टाइप के मैग्नेट थे। और ये देखिए घर में डेकोरेट करने के लिए आपको इस टाइप की यहाँ पे बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि देसी आर्टिस्ट के हाथ की कला, ट्रेडिशनल डिज़ाइन और फेस्टिवल डेकोरेशन सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। जहाँ कला हाथों से निकलकर दिल तक पहुँचती है, वही तो होता है असली हस्तशिल्प का जादू। मेड बाय हैंड्स एंड फील्ड बाय हार्ट। देश की अलग अलग कोने से आए भी ये कलाकार अपने हाथों से लिख रहे हैं अपनी मिट्टी की कहानियाँ। तो बहुत से स्टॉल अभी लग चुके थे, बहुत से स्टॉल अभी लग रहे थे। तो अगर आप इवनिंग टाइम आते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ स्टॉल का स्टॉक बहुत अच्छा था। और ये जो स्टॉल था यहाँ पे बहुत फ्रेगनेंस वाली जो है कैंडल्स मिल रही थी, बहुत ही खूबसूरत जो है इसके डिज़ाइन थे और जो फ्रेगनेंस भी था वो बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे इस दुकान के पास आके इसकी खुशबू के कारण जो है आप यहाँ ज़रूर खींचे चले जाएंगे। तो हमने भी यहाँ येलो वाला लिया, वो बहुत ही खूबसूरत था। और ये देखिए ये स्टॉल जो है एकदम डिफरेंट है।
ऐसे तो यहाँ पे ब्रास की ज़्यादा मूर्तियाँ मिल रही थी, लेकिन वुडन वर्क के साथ जो है यहाँ ब्रास का जो काम किया हुआ डेकोरेटिव आइटम था वो बहुत ही खूबसूरत था और काफ़ी यूनिक भी एक दो यहाँ पीसेस लगे थे। ये स्टॉल जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेकोरेटिव आइटम, पूजा की चीज़ें भी थी और प्लस डेकोरेटिव आइटम बहुत अच्छे थे। वॉल हैंगिंग्स बहुत अच्छे थे। तो हम एक का प्राइस लिया था, जो ये साइड में लंबे वाले हैं वो 3500 का पर पीस है ये वाले। तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर 2 लेते हैं तो अपने हम डाइनिंग स्पेस में लगा सकते हैं। और कपड़ों की भी काफ़ी दुकान थी। ये 2 साड़ी की दुकान जो है बहुत अच्छी लगी। और एक साड़ी मैं दिखाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी थी, ब्लू कलर की। मुझे ब्लू कलर जैसे अच्छा लगता है। और ये दुपट्टे भी जो थे भागलपुरी सिल्क के, ये भी बहुत अच्छे थे। और इस तरह से हमने जो है कपड़ों की भी खरीदारी की, लेकिन यहाँ पे कम खरीदारी की है। ये साड़ी मैं दिखा रही हूँ, ये साड़ी जो बहुत हैंडमेड है और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। इसका जो स्टफ़ है ये बहुत ही सॉफ्ट साड़ियाँ हैं। हम इन दुकानों को, इन शॉप को अपनी नज़र से देखें तो ये सिर्फ सिंपल एक शॉप है, लेकिन उन कलाकारों की नज़र से देखें तो उन हाथों का उत्सव है जो मिट्टी को रूप देते हैं और रंगों को जीवन और खुशियों से एक पहचान देते हैं। तो हर एक सामान के अंदर एक कहानी छुपी हुई होती है जो उस कलाकार की मेहनत और उनके जीवन को दिखाती है। इसलिए जब ऐसे हम हैंडमेड चीज़ों की मार्केट में आते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे उनके जीवन से जुड़ी हुई कितनी कहानियाँ बनी होती हैं और इसे जो आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अलग अलग ज्वेलरी की शॉप भी थी। यहाँ पे ये बैग की, हैंडमेड बैग की एक शॉप है और जहाँ पे हम मम्मी के लिए छोटा सा बैग ले रहे थे जहाँ पे वो अपने मोबाइल और कुछ पैसे वगैरह रख सके। तो काफ़ी तेज़ धूप थी इसलिए मम्मी थक भी गई हैं, इसलिए वो अंदर में उन्हें चेयर पे छाँव में हमने वहाँ पे शेड में बैठा दिया है ताकि उनका हम पर्स जो है पसंद कर सकें। तो उन्हें एक छोटा सा पर्स जो है पसंद आया है और जो वज़न में हल्का है। और एक बाहर चलते हैं, कुछ इस टाइप के जो कपड़े भी बाहर जो हैंग किए हुए थे तो उनके वो भी अच्छे प्राइस में यहाँ पर हैं, लेकिन हम जो ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिले। तो अभी जो है देखिए खाने का स्टॉल लगने स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे आप थोड़े से छाँव में बैठ सकते हैं। इस टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो रियल में देखने से बहुत ही खूबसूरत लगेंगी, जैसे 4 सहेलियाँ जो हैं पानी भरने आई हैं और सब बैठ के बातें कर रही हों। नोएडा हाट जो है सेक्टर 32 में स्थित है और नोएडा हाट का सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन वेब सिटी सेंटर नोएडा है और ये जो है जस्ट जो इस्कॉन टेम्पल नोएडा है उसके बैक साइड में है। यहाँ पे आप मेट्रो से भी इजीली आ सकते हैं और ऑटो या फिर कैब करके भी यहाँ आ सकते हैं। बैक साइड का जो हम एरिया देख रहे हैं यहाँ पूरा फूड प्लाजा रहता है। तो यहाँ पे इवनिंग में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे खाने पीने की बहुत सी वैरायटी मिलती है। लास्ट टाइम जब आए थे तब भी हमने बहुत कुछ ट्राई किया था यहाँ पे, लेकिन इस वक्त में चूँकि दोपहर का टाइम है तो अभी सब कुछ ओपन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें कभी हम बाद में देखेंगे। और चलते हैं, हमने काफ़ी ख़रीदारी जो हमें लेना था दिवाली स्पेशल वो हमने परचेज़ कर लिए। चलते हैं घर की तरफ। तो आपको ये नोएडा हाट का जो ये ब्लॉग है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको कौन सी शॉप जो है सबसे अच्छी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे आपकी भी पसंद का इंतज़ार रहेगा कि आपको जो है सबसे अच्छा क्या लगा। चलिए मिलते हैं फिर नई जगह पे एक नई मूड के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।